अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ 8 पूर्ण विश्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी हैं। विद्यालंकार जी सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रस्तुत हास्य व्यंग कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम का पल बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। वही इस कहानी में उन्होंने बताया है। हास्य व्यंग साहित्य की एक विद्या है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों यानी कि बड़े बड़े शहरों के जो निवासी हैं, रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जीवन शैली पर व्यंग किया है। यानी जीवन जीने के जो उनका तरीका है उस पर व्यंग किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता जा रहा है कि यहाँ विश्राम यानी कि आराम करने के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनें उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती हैं, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। डॉक्टर के परामर्श यानी उनकी सलाह पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव ही वापस आना पड़ता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम। पूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह से और विश्राम का अर्थ होता है आराम। यानी कि पूर्ण विश्राम का अर्थ होता है कि पूरी तरीके से आराम करना। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी और फिर बोले, कुछ सीरियस नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। निरोग यानी कि रोग रहित। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अब डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। अब नाड़ी की गति कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा, ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं तो बाह पर एक काला कपड़ा लपेटते हैं और क्या करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि उनका हाई है कि लो है कि कितना है। ठीक है, तो वही उन्होंने किया और डॉक्टर बोले, कुछ भी सीरियस नहीं है, आप दफ्तर से छुट्टी ले लीजिए और कुछ दिनों के लिए बाहर होकर आ जाइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। विश्राम यानी कि आराम आपको पूरी तरीके से निरोग यानी कि रोग रहित कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर ने बोला आपका जो आराम है पूरी तरीके से आपको आराम करना चाहिए। तो पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न यानी कि खुश होना। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो। जुहू क्या है? समुद्र का एक किनारा है, जो कि बॉम्बे में एक जुहू बीच है, जो कि समुद्र का किनारा उसे बोलते हैं जुहू। तो इन्होंने जुहू जाने की तैयारी कर ली और उन्होंने बोला हम 2 दिन वहाँ पर जाकर पूर्ण विश्राम करेंगे, यानी पूरी तरीके से आराम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा थी। पूर्णिमा यानी कि पूनम की रात। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही था। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अब एक दिन बाद पूर्णिमा थी, उन्होंने जाने का प्लान कर लिया। एक दिन बाद पूर्णिमा थी और चांदनी रात पे जब जुहू में क्या होता है, सब पूरे चारों तरफ रेत होती है, फिर वहाँ समुद्र होता है और उसमें चांदनी रात का जो मज़ा है वो बहुत ही सुहावना लगता है। तो इन्होंने वहाँ जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। एक दिन पहले से ही आधी रात से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हमें क्या लेकर जाना है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो सारी प्लानिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने अलार्म बेल कितने बजे का लगाया? 2 बजे का। लेकिन उत्सुकता में वह 2 बजे से पहले ही उठकर बैठ गई और कुछ नोट करने लगी। अब वे क्या नोट करने लगी? श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। अब उन्होंने कुछ एक लिस्ट बनाया, सूची बनाया और अपने हस्बैंड के हाथ में दे दिया। अब क्या क्या दे दिया, उन्हें क्या क्या काम करने थे वो सब लिस्ट उन्होंने बनाकर दे दिया। अब क्या दिया वो आप देखिए। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब बॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल,
आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थीं। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गईं। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। अब जो उनकी श्रीमती जी ने लिस्ट बनाई थी उसमें बहुत सारे काम थे जो उन्हें करने थे। गैरेज में वो पहुँचे और श्रीमती जी ने जो जो सामान लिखा था, मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब बॉल, रबल सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल, ये सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, वह सब उन्होंने इकट्ठा किया। दिन भर दौड़ धूप किया यह सामान इकट्ठा करने में। और पायधुनी यानी कि मुंबई का एक स्थान है उसका नाम, तो पायधुनी से वह मिस्त्री को लाया और उनके घर में सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। यानी उनके घर में जो दरवाजे थे उनमें चटकनियाँ नहीं थी। अब जब वो बाहर जाएंगे तो पूरी सिक्योरिटी करके जाएंगे ना, इसीलिए वो बाहर से मिस्त्री बुला कर लाए और उसमें से खिड़कियों में चटकनियाँ लगाने के लिए उसको काम दिया। तो सुबह से शाम हो गई, मगर 4 उनकी खिड़कियों में चटकनियाँ नहीं थी, लेकिन 2 ही खिड़कियों में चटकनियाँ कसी गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। अब सुबह से शाम तक काम करते करते दिल की धड़कन और दुगनी हो गई, क्योंकि अभी तक उनका काम भी ख़त्म नहीं हुआ था। अब रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन दिया और कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो आज जितनी बार हमने दौड़ धूप करी है वह सारी थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपनी कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर बजाया। अब क्या हुआ, श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगाया, यानी कि जो अलार्म बेल लगाते हैं ना उसको उन्होंने लगाया और ख़ुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना किया। मुआयना यानी कि निरीक्षण करना कि पूरी तरीके से कार्य ठीक है कि नहीं, और वहाँ पर तसल्ली कर ली। तसल्ली यानी कि आश्वासन, पूरा आश्वासन कर लिया कि सूची में उन्होंने जो जो सामान लिखा था वह सब उन्होंने गाड़ी में रख लिया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर बजाया। रोशनी होते ना होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई और 5 बजे से उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, और जैसे ही रोशनी शुरू हुई तब तक उनकी तैयारी चरम सीमा तक यानी कि लास्ट मोमेंट तक पहुंच गई थी। स्टोव को भी आज ही धोखा थे। तभी क्या हुआ, स्टोव यानी कि जिसमें खाना बनाते हैं आप, आजकल तो आपने देखा होगा गैस के सिलेंडर से जो चूल्हा है वो उसमें खाना बनाया जाता है, लेकिन पहले स्टोव हुआ करते थे, कई लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें खाना बनता था। तो उस टाइम पीरियड में उनके पास में स्टोव ही था। तो उस दिन क्या हुआ, जब स्टोव जलाने लगे तो उस दिन स्टोव ने भी धोखा दे दिया। वह हर मिनट बुझने लगा, जैसे ही वो चालू करते थे, स्टार्ट करते थे, वह बुझ जाता था। आधा घंटा उसमें तेल भरने, आपको पता है वो मट्टी के तेल भर के तब जलाते थे उसको, तो आधा घंटा उसमें तेल भरने में लग गया, धौकनी करने में चला गया। यानी उसमें तेल भरते थे और एक पंप जैसा हवा भरते थे, तब वो स्टोव चलता था। तो आधा घंटा तो उसी में चला गया। अब आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। यानी स्टोव क्यों जला रहे थे, वो चाय बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा जाने दो, इतनी देर तो इसी में लग गई, स्थगित करना यानी टाल देना। तो उन्होंने चाय पीने का जो प्रोग्राम था वह टाल दिया और हम दत्त चित्र होकर तैयारी में लग गए। दत्त चित्त यानी कि मन लगाकर ध्यानपूर्वक हम सभी कामों में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले जैसे नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी, वो हंस रहे हैं कि जैसे नेपोलियन ने भी जाने के लिए तैयारी नहीं की होगी, उस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं जुहू जाने के लिए। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला नहीं था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाती रहीं और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। अब हम दोनों पति पत्नी आपस में, और जो हम लोगों ने प्लानिंग करी थी उसको पूरा करने के लिए हम पति पत्नी आपस में मिलकर सहयोग भावना से काम करने लगे, क्योंकि सहयोग भावना ही हमारे जीवन का मूल मंत्र है।
सहयोग, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, मन से काम करना, वचन से काम करना और कर्म कर कर, इन तीनों से ही हमारा जीवन सफल बनता है। जीवन का यही मूल मंत्र है, यह हमें भूला नहीं था, इसलिए हम दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। श्रीमती जी मुझे कामों की याद दिलाती रहीं और मैं उन्हें उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाता रहा। जैसे मेरी पत्नी भी चिंता करती थी और मैं भी चिंता करने लगा, तो हम दोनों काम भी कर रहे थे और एक एक हमें चिंता भी हो रही थी कि हमारे अभी इतने काम पेंडिंग बचे हुए हैं। मैंने याद दिलाया कि पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। दोनों एक दूसरे को याद दिलाते जा रहे थे कि तुम यह रख लेना और तुम वह रख लेना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद ना भूल जाना जो हमने पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद यानी कि सर्दी में जो हम गले में पहनने वाला एक ऊनी कपड़ा रहता है उसको बोलते हैं गुलबंद, क्योंकि समुद्री हवा बहुत ठंडी रहती है, तो उन्होंने वह भी याद दिलाया। तो श्रीमती जी ने बोला, अचार तो मैं रख लूँगी, पर तुम समाचार पत्र रखना नहीं भूल जाना, क्योंकि मैं अभी सभी कामों में बिजी थी, इसलिए मैंने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है। तो हम वहीं बैठकर, जो बीच में बैठकर हम पेपर भी पढ़ लेंगे। फिर मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम्हें गुलबंद ना भूल जाना। वो दोनों एक दूसरे को बता रहे थे क्या क्या रखना है, एक दूसरे को याद दिलाते जा रहे थे, क्योंकि वह पिछले साल कश्मीर से लाए थे वह गुलबंद। तो उन्होंने बोला वह बहुत गर्म रहता है और जुहू में बहुत ही ठंडी हवा चलती है, इसलिए तुम वह भी रख लेना। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को याद दिलाते जा रहे थे क्या रखना है, क्या सूची बनाना है, और जिस चीज़ के लिए डॉक्टर ने उनको बोला था कि पूर्ण विश्राम करना है आपको, और वही चीज़ उनको नहीं हो रही थी। 2 दिन से वो तैयारी में जुटे थे, टेंशन में, ये करना है वो करना, इतने सारे कामों की लिस्ट बना ली थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, हैव अ नाइस डे।